नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार के दिन आज किस कमोडिटी के अंदर कितनी उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आज जानकारों की क्या राय है कि किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है और किस कमोडिटी में क्या लेवल पर ट्रेडिंग करके चलना सही रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा ही था कि सोने और चांदी के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिला था। दरअसल ये जो गिरावट का माहौल है, ये जो सोने के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, ये बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन से ही शुरू हो गई थी। वहीं बीते कारोबारी दिन सोमवार के दिन हमने देखा था कि सोना $1748 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर। वहीं अगर आज की बात करें तो आज अंतरराष्ट्रीय बाजार पर सोना इस वक्त $1709 के आसपास लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज सोने के अंदर लगभग काफी गिरावट देखने को मिली है, लगभग $50 तक की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो आज चांदी के अंदर भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर और इसी के साथ चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस वक्त $26.13 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो हमने देखा कि आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में एक तेजी देखने को मिली है, वहीं आज डॉलर इंडेक्स में तेजी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आज हम सोने और चांदी की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बनता हुआ देख पा रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में सोने और चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी जैसे ही ये कारोबारी सप्ताह शुरू हुआ है तब से सोने के अंदर काफी ज्यादा उठापटक के साथ काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि सोना $1748 पर था, वहीं आज सोना $1709 पर है। लगभग $40 की गिरावट इसमें हम देख चुके हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तो अब यहां से आपको सोना कहां पे जाते हुए दिखता है? देखिए अखिलेश, मैंने पहले भी बताया था कि सोने के अंदर गिरावट जो है वो $1720 तक हो सकती है और इनफैक्ट अब सोने ने वो लेवल्स भी इंटरनेशनल मार्केट्स में तोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ से प्रेशर जो है वो और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक डोमेस्टिक मार्केट की बात है, देखिए 45,000 का स्तर भी सोना तोड़ चुका है। तो आई थिंक यहाँ से अब 44,600 से लेकर 44,200 तक की गिरावट और आ सकती है। अगर सोना $1700 का लेवल ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि नीचे में $1680 बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तरों पर। जिस तरीके से यूएस के अंदर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर हैवी सेलिंग आती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से यील्ड की बाइंग बढ़ी है और डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आई है, उसका भी इम्पैक्ट जो है सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में इसका भी थोड़ा और दबाव दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन फेस में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आई थिंक 1680 से लेकर 1720, 1740 ये रेंज अब सोने की देखने को मिल सकती है। अब नीचे में $1680 के लेवल्स के लिए भी थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आ सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में 44,600 तक नीचे बाजार आज गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, इंटरनेशनल लेवल का तो आपने बता दिया कि सोना 1680 से लेकर 1720, 1740 के इसी रेंज बाउंड में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है अभी हाल फिलहाल में। वहीं बात करें अगर घरेलू वादा बाजारों की, तो घरेलू वादा बाजार में सोने की कीमतें कहां तक जा सकती हैं? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोना 44,984 तक का लो लगा चुका है। देखिए नीचे में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमें लगता है कि 44,600 से लेकर 44,200 की रेंज बाउंड हो सकता है और ऊपर की बात करें तो 46,000। तो इस रेंज के बीच में सोना घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 44,000 से लेकर 46,000 की रेंज अब इसके अंदर कंसोलिडेशन फेस में जा सकती है और इस रेंज के बीच में मार्केट अभी थोड़े टाइम तक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरीके से डिमांड फैक्टर अब कम होता हुआ नजर आया है, जिस तरीके से लोग पहले सेफ हेवन बाइंग की तरफ बढ़ते हुए सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो कम हो गई है। उसकी वजह से भी बाजारों के अंदर दबाव बना है। तो इसलिए अब सोना जो है एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का ही प्रेशर बना रहेगा। तो अभी के लिए बाजार 44,000 तक नीचे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर चांदी की, तो चांदी में हमने देखा कि बीते सत्र में 68,000 पर बंद हुई थी, वहीं इस वक्त 67,000 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी 2% की गिरावट हम देख पा रहे हैं इस वक्त चांदी के अंदर। तो क्या चांदी के अंदर भी इसी सोने की कीमतों में गिरने का जो प्रभाव है ये पड़ता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, बिल्कुल चाँदी के अंदर भी दबाव जो है वो अब लगातार बना रह सकता है और अब यहाँ से चाँदी एक बार 65,000 के लेवल्स दिखाती हुई नज़र आ सकती है। तो जी। 65,000 के स्तरों के लिए अभी भी इसके अंदर बिकवाली की ही रेंज है और ऊपर में देखिए 70,000 है। 70,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है। हमने इसको 2-3 बार देखा है, मार्केट जो है 70,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। 71,000 तक मैक्सिमम देखिए 1,000-1,500 की तेज़ी ज़रूर पकड़ता है। लेकिन वहाँ से हम्म। जब बाज़ारों में गिरावट आती है तो फिर 68,000 से लेकर जो है हमें 59,000 के स्तर देखने को मिलते हैं। अभी जो है बास्केट जो है नीचे में एक बार 67,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है नीचे में 65,000 तक जा सकता है। तो इसके अंदर भी अभी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति लेनी चाहिए 68,000 के अराउंड और नीचे में 65,000 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। जी। तो यानी कि सोने और चांदी की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में एक गिरावट का ही माहौल है, तो सोने और चांदी की कीमतों में अभी ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चल सकते हैं और सोने और चांदी में अभी ऊपरी स्तर पर बिकवाली का प्रेशर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जो सेफ हेवन डिमांड निकल के सामने आ रही थी सोने और चांदी की, अब वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। और जिस हिसाब से यूएस का जो डेटा निकल के सामने आ रहा है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में तेजी देखने को मिल रही है, अमेरिकी बॉन्ड के अंदर एक तेजी का माहौल है और अन्य व्यवसाय में भी लोग पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में भी एक तेजी देखने को मिल रही है। इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में अभी हम और गिरावट आते हुए देख पाएंगे। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। WTI और ब्रेंट दोनों के अंदर ही इस वक्त लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। हमने बीते सत्र में देखा था कि सोने की क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आई थी, 2 दिन के लिए सस्टेन हुआ था, लेकिन अब वहां से हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए, ये मुनाफा वसूली है या फिर यहां से अभी थोड़ी डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के अंदर? देखिए, क्रूड ऑयल के अंदर अभी जो है थोड़ा वो डाउनफॉल और बढ़ सकता है। $58 नीचे में एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जी। ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 4300 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो 4300 से लेकर ऊपर में 4500 की रेंज बाउंड एक्टिविटी इसके अंदर भी रह सकती है। थोड़ा सा दबाव है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा जी। था $60 के ऊपर लगातार सस्टेन था, उसने $60 का लेवल ब्रेक कर दिया है। अब $58 के आसपास कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। अगर $58 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ज्यादा गिरावट गहरा सकती है। फिलहाल $58 के अराउंड एक बार फिर से बाइंग आती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास वापस से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। आज इंट्राडे में प्रेशर रह सकता है, मार्केट नीचे में एक बार 4360 से लेकर 4320 तक नीचे गिर सकती है। जी रूपा जी, खबरें निकल के सामने आ रही है कि 4 मार्च को ओपेक की बैठक है, तो आपको क्या लगता है कि ओपेक की बैठकों में ऐसा क्या निर्णय निकल के सामने आ सकता है जो कि कच्चे तेल की कीमतों पर कुछ असर डाले? कच्चे तेल की कीमतें बैठक के बाद तेज कमी कैसे होते हुए नजर आएंगी? देखिए, डिपेंड करेगा कि किस तरीके से अभी डिसीजन जो है वो निकल कर आते हैं। देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में जो फैक्टर्स इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रोडक्शन के अंदर कट हुआ था, अब वापस से जो है वो प्रोडक्शन बढ़ने की बातें आ रही हैं और जिस तरीके से डिमांड जो है निकली हुई थी, अब वापस से जैसे कि कोरोना की एक बार फिर से जो वेव है वो फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है। तो एक सेंटिमेंटल ये बन चुका है कि अब मार्केट के अंदर वापस से कुछ हम जगहों पर देख रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। तो जी। उसका डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वजह से कच्चा तेल जो है ऊपरी स्तरों पर फिर से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि कच्चा तेल काफी बुलिश है। इसके अंदर जब भी डिप आ रही है, जो भी 3-4% की यहाँ से गिरावट भी आती है, तो वहां पर भी धीरे धीरे करके छोटी छोटी बाइंग लेनी चाहिए। बाजारों के अंदर तेजी का ही माहौल है और बाजार वापिस से नए हाई छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के लिए $58 तक बाजार नीचे जा सकता है। जी रूपा जी, अगर ओपेक की बैठक में अगर ये निर्णय निकल के सामने आता है, अगर ये डिसीजन लेते हैं कि जो सप्लाईज हैं, जो इन्वेंट्रीज हैं, उनमें प्रोडक्शन में कमी ना करके उनकी आउटपुट थोड़ा और बढ़ाया जाए, जिससे कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनमें एक मंदी देखने को मिले, उन पर एक अंकुश लगता हुआ नजर आए, तो क्या माना जाएगा फिर कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो एक रेंज बाउंड में कारोबार करती हुई नजर आएंगी? देखिए, हो सकता है कि कच्चे तेल की कीमत जो है एक रेंज पकड़ ले $58 से लेकर ऊपर में $62 तक। देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जब कच्चा तेल माइनस में चला गया था जी। तब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई थी। जी। लेकिन हाँ, जब कच्चा तेल ने रिकवरी की और $60 के ऊपर पहुंच गया, तब पेट्रोल की कीमतें ₹100 के पार जा चुकी हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। और लेकिन अभी जिस तरीके से जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि कच्चा तेल, अगर यहाँ से कच्चा तेल गिर भी जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। छुटमुट गिरावट जो है वो जी। देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए
कच्चे तेल का अपना फंडामेंटल जो है वो काफी इसको बुलिशनेस की तरफ लेकर जाता है। अगर इकोनॉमी के अंदर सब कुछ वापस से जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो डिमांड फैक्टर एक बार फिर से हावी होता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रोडक्शन कट किया गया था उसमें वापस से बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो है डिमांड और सप्लाई को सस्टेन किया जा सके। तो आई थिंक अभी जो है बाजार जो है एक रेंज बाउंड हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ डिसीजन आता है तो फिर कच्चा तेल नीचे में, जैसा कि टेक्निकली भी मैंने बोला कि $58 के नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो फिर $56 से लेकर हो सकता है आपको $52 तक गिरता हुआ दिखाई दे। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने देखा कि कॉपर सबसे अच्छा प्रदर्शन करता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन वहीं से अब 700 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, और इस वक्त घरेलू आधार बाजार में कॉपर 693 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए कि कॉपर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, या फिर कॉपर एक बार फिर से जो कॉपर ने हाई लगाया था 737 का उसके ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल कॉपर के अंदर नए हाई की एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट वापस से तेज हो सकता है। अभी नीचे में अगर यहाँ से गिरा तो 680 तक नीचे आ सकता है। वहां से वापस से जो बाउंस बैक है वो 720 से लेकर 740 तक ऊपर जा सकता है। मंदी नहीं है, अभी भी इसके अंदर तेजी है। सभी बेस मेटल लुढ़के हैं, ऊपरी स्तरों पर एक दबाव जरूर देखने को मिला है। आप निकल देखिए 1400 के नीचे लुढ़क चुका है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है मार्केट का। अभी भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। निचले स्तरों पर वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखाई देगी, और कॉपर अगेन जो है वो 740 से लेकर 760 के स्तर दिखा सकता है। जी, तो यानी कि बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी का ही रुझान है, खास करके कॉपर के अंदर। कॉपर एक नई हाई लगाते हुए नजर आ सकता है। रूपा जी के मुताबिक कॉपर नए हाईज में 740 से लेकर 760 तक के लेवल्स दिखला सकता है। वहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो आज सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए अखिलेश, आज अगर हम नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी, ये दो कमोडिटी ऐसी है जिसके अंदर आप बिकवाली करके चलिए, आज भी मुनाफा आपके हाथ लग सकता है। लगातार मैं बताती आ रही हूँ कि सोने और चांदी के अंदर बिकवाली की ही रणनीति रखनी चाहिए, और आज सोना मुझे लगता है कि 44,800 से लेकर 44,600 डोमेस्टिक मार्केट में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी नीचे में 65,800 तक लुढ़क सकती है, तो इन दोनों के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि आज सोने और चांदी में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है, और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।